तो आज बहुत अच्छी हैं आप। जी सर, नहीं मैं ऐसे ही अच्छी थी। रजिस्ट्री हो गई आपकी? आज की सर 3 की हो गई। लायबिलिटी कितनी उतरी? सर अभी तो लायबिलिटी 1 की है हाँ, सर, लेकिन सर तो अभी लग रहा है कि लायबिलिटी उतर जाएगी। सर लग रहा तो है लग जाएगा, लेकिन आप साथ दीजिएगा प्लीज। नीलू जी, आपको कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत? जी सर, आपको कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर कोई परेशानी नहीं। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जी हमारी नहीं, दुनिया में किसी के साथ भी जब भी कोई अच्छा और बड़ा काम होता है, हर तरह के अच्छे काम के लिए बुरे काम वाले और बुरे काम के लिए अच्छे काम वाले विरोधी होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई किसी बुरी चीज का विरोध करे तो समझना कि वो अच्छी चीज है, और जब कोई किसी अच्छी चीज का विरोध करे तो ये समझ चलना कि ये विरोध है इसलिए क्योंकि बुरा है। ये बहुत सीधा सा फंडा है जिंदगी में, अच्छे और बुरे को जानने के लिए। बुरी चीज की बुराई कौन करेगा? वही करेगा जो अच्छा होगा, और अच्छी चीज की बुराई कौन करेगा? वही जो बुरा होगा। आप अपने बुद्धि और अपने विवेक से आप लोग खुद देख के बताइए कि मेरे प्रयास क्या होते हैं। मेरे प्रयास यही होते हैं ना कि जो लोग परेशान हाल में, मैं उन सब की लायबिलिटी खत्म करूं। कभी किसी को उसके नाम, उसके क्षेत्र, उसके काम, उसके पद के हिसाब से मैंने नहीं चुना। साइट आती है, आपको अलाउ किया जाता है, आप जाते हैं, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से आप वहां पर जा करके लोगों से मिलते हैं और आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए सहयोग दिया जाता है। लेकिन इसके बाद में क्या बोला जाता है, जो चीजें बोली जाती हैं वो चीजें बिल्कुल सच्चाई से दूर रहती हैं। तो अगर तुलना करने आए कि एक अच्छी चीज जो की जा रही है जिससे आपका भला हो सकता है, अगर उसे कोई रोक रहा है, जिसका मतलब कि वो बुरी चीज का सपोर्ट कर रहा है। इस बार आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करिएगा, ऐसे लोगों के ड्रामे मत आइएगा। मैं खड़ा हूँ सामने और सिस्टम बना करके प्याउट वगैरह सिस्टम ला करके मैं काम करने जा रहा हूँ, तो उससे आप लोगों को भविष्य में लाभ भी मिलेगा। अभी आपको पता भी नहीं है इसमें जो बिजनेस प्लान है इन्वॉल्व है, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। मैं चाहूंगा एडमिन, अगर मेरी आवाज आ रही हो, स्क्रीन शेयर करिए जो बिजनेस प्लान है उसका, ताकि एसोसिएट को ये पता चल सके उसको क्या फायदा मिलने वाला है। और जिन लोगों ने अब तक काम किया उनको इसका कोई लालच नहीं था, ना कोई पेआउट के बारे में, ना किस बारे में उनको लालच दिया गया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन दिया गया कि अपनी लायबिलिटी आप कम करो। बाकी उसके बाद जो चीजें मिलने जा रही हैं वो मेरी तरफ से, कंपनी की तरफ से ये परिवार संगठित होकर के मजबूती के साथ खड़ा हो। जिन लोगों ने काम किया है उनको उसके अकॉर्डिंग आगे बेनिफिट मिलने का और साथ ही साथ आगे बढ़ काम करने का मैं बेनिफिट दिखाना चाहूंगा। ऊपर बिल्कुल सीधे प्लान पर आ जाओ, जो 9 लेवल के प्लान पर आ जाओ और जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ और आगे से आगे। आप में से जो लोग भी, हाँ बस, आप में से जो लोग भी लायबिलिटी उतारने के इस अभियान के अंदर काम कर रहे हैं, एक वेबसाइट दी गई आप लोग को www.radhamoneyinfra.org। इसके साथ साथ आप लोगों को एक स्पॉन्सर आईडी भी दी गई है कि आप चाहे डायरेक्ट काम करना चाहते हैं तो स्पॉन्सर आईडी से आप अपने आप को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको लगता है कि आपकी टीम है, अपना टीम बनाएं, आप ऊपर सीनियर बन के नीचे अपनी टीम लगा दें। 9 लेवल तक इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान रखा गया है। पहले मैं प्लान समझा दूं, फिर शुरुआत करने वाले लोगों का फायदा बता दूंगा। 9 लेवल का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी एक आईडी क्रिएट करी, ये मैं एसोसिएशन लेवल बात कर रहा हूँ, और 15 तारीख को पहला पेआउट रिलीज होगा उन लोगों का जिनको पता तक नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं वो और कितना उन्होंने काम किया हुआ है। 14 तारीख की रात तक जितने लोगों का भी पेमेंट डिपॉजिट हो करके लायबिलिटी उतार लेंगे आप लोग, उन सब का इंसेंटिव आपको 15 तारीख को आपके अकाउंट में मिलेगा। पहले लेवल पर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं और आपके नीचे आपने किसी टीम को ज्वाइन कराया है और वो बंदा अगर एक लायबिलिटी खत्म करता है, फॉर एग्जाम्पल आज सोनू जी ने अपने नीचे अपनी टीम में किसी की लायबिलिटी दूर करी, उस बंदे ने अपने नीचे 10 लाख रुपए फ्रेश डिपॉजिट करा करके 10% लायबिलिटी उतार दी, तो इस 10 लाख रुपए पर उस बंदे को 5% का इंसेंटिव और सोनू जी का 3% इंसेंटिव मिलेगा। यानी अगर सोनू ऊपर है, सोनू नीचे वो बंदा है, उस बंदे के नीचे लायबिलिटी कर गई, तो वहां पर
दोनों को 3% का इंसेंटिव मिल रहा है, उस बंदे को 5% इंसेंटिव मिल रहा है। यानी आपके फर्स्ट लेवल पर आपके नीचे जो भी काम हो रहा होगा उससे आपको 5% का इंसेंटिव आ रहा है। सेकेंड लेवल पर 3% का इंसेंटिव है, और अगर उस बंदे ने भी अपनी नीचे टीम बनाई, थर्ड लेवल पर आ जाते हैं, तो अगर तीसरे लेवल पर आपके नीचे के नीचे भी कोई बंदा किसी भी भारतवर्ष की किसी भी साइट पर कहीं भी काम हो रहा है और उसने वहां पर लायबिलिटी उतारी, कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया, तो उसे जो मिलना मिलेगा, लेकिन तीसरे लेवल की इनकम आपको 2% की इनकम यहाँ मिल रही है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें लेवल की पूरी इनकम दी गई है कि आप आज अगर देखें उठा करके, तो जो लड़के आज काम कर रहे हैं, जितना चेहरा सामने जा रहा है, अगर जेवर एयरपोर्ट में या जयपुर में कहीं पर कोई बंदा उनसे रेफरेंस लेकर गया काम करने के लिए, उन्होंने रेकमेंड कर दिया, तो जयपुर में एक बंदा वहां पे अपनी लायबिलिटी उतार रहा है, लेकिन इंसेंटिव आप कमा रहे हैं। साउथ इंडिया जल्दी शुरू होने जा रहा है। साउथ इंडिया में हैदराबाद के अंदर 90 एकड़ के आसपास जमीन में लेकर के आ रहा हूँ। एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको मैं घोषित करने वाला हूँ। अगर आप लोगों के सामने साउथ इंडिया कोई कस्टमर आता है या कहता है मेरा साउथ से लायबिलिटी उतारो, वहां पे भी अगर काम होता है तो वहां से भी आपको इंसेंटिव आ रहा है। ये एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसा प्लान है जहां पर आपको नई टीम बनाए बगैर, खाली पुरानी टीम से जो लोग काम कर रहे हैं उन टीम से ही खाली अगर आप बात करना शुरू कर दें तो अच्छा खासा इंसेंटिव आप यहाँ कमा सकते हैं। फिलहाल इंसेंटिव यहाँ पे मोटिव नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में लायबिलिटी उतारना मोटिव है। लायबिलिटी उतारने के लिए पहले भी आपने पैसा जमा कराया है, टीम ने पहले भी मेहनत करी है, लेकिन आपको अगर कहीं पर हाथ फैलाकर खड़ा होना पड़ता था या आपको चुपके से लेना पड़ता था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम में आपको किसी से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके नीचे जिस लेवल पे जहां काम हो रहा है उस लेवल पर वहां पर आपका इंसेंटिव तैयार है, उस लेवल पर वहां पर आपको एक कमीशन मिल रहा है। कुल 9 लेवल का प्लान है। लेवल वाइज अगर आपकी टीम कहीं पे भी काम कर रही है, आज बिहार से शुरू किया है, उत्तराखंड में, वृंदावन में, जेवर एयरपोर्ट पर, दारूगढ़ पर, राजस्थान पर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सारी जगह पाइपलाइन करता रहे। ऐसा नहीं सब रात भर में आ जाएंगे। आने वाले दिनों में डे बाई डे, वीक बाई वीक, मंथ बाई मंथ आप देखेंगे कि लायबिलिटी खत्म होने के साथ साथ नए काम भी कैसे शुरू हो सकते हैं। एक बार लायबिलिटी फ्री आप हो जाएंगे, कस्टमर लायबिलिटी खत्म कर देंगे, तो उसी प्रोजेक्ट में अगर कुछ और भी आ रहा होगा तो आपका वही कस्टमर आप संभाल लेंगे। इस अभियान के अंदर मुझे शाइन परिवार के लोगों का साथ चाहिए। इस अभियान के अंदर मुझे शाइन परिवार का हर वो एसोसिएट चाहिए जो लायबिलिटी उतारने के लिए परेशान भी है। हम पूरी टीम मिलकर उसकी मदद करेंगे, पूरी टीम मिलकर उसकी हेल्प की जाएगी, हर बंदा मिलकर उसकी मदद करेगा। आज रात को जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां करा दी हैं, इस मीटिंग के बाद उनसे मैं कनेक्ट होकर के उनके कस्टमर की जो डिपॉजिट है वो मैच कराने के बाद आपको वॉलेट दे दिया जाएगा। एडमिन मैं चाहूंगा कि एक बार जरा दिखाओ आईडी पर कि आईडी कैसे टॉप अप करना है। दोनों और बाकी लोग जिन्होंने काम किया है वो लोग प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे कि जब भी आप पेमेंट डिपॉजिट करेंगे, पेमेंट डिपॉजिट करते ही जैसे शाइन में आपको वॉलेट मिलता था वैसे आपको वॉलेट मिल जाएगा। उस वॉलेट से आप नए प्लॉट भी बुक कर सकते हैं, उस वॉलेट से आप आईडी टॉप अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया है, 1 लाख का वॉलेट आपको मिल जाएगा। उस 1 लाख के वॉलेट से आप चाहे तो कहीं पे भी हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट का प्लॉट बुक कर सकते हैं। कल से वो सिस्टम भी ऑन हो जाएगा। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कोई भी आईडी एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले 2500, 5000 या 10,000 से आईडी का एक्टिवेट होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए अलग से पैसा नहीं चाहिए। जो आपने कस्टमर का पैसा डिपॉजिट किया उससे जो फंड मिला आपको उसी स्टॉक अप करना है आपको। यानी पहले फेज में 2500, 5000 या 10,000 से आप अपनी आईडी एक्टिवेट कर ले। ये सहूलियत इसलिए रखी गई कि हो सकता है कि एक कस्टमर आपको 1 लाख रुपए दे रहा हो, तो आप नीचे जाकर के अपनी 4 से 5 आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि इंसेंटिव आपको मिले, आपका पैसा रुके ना कहीं पर। ये आपका पैनल होगा, पैनल खोला हमने यहाँ पर। पैनल में आने के बाद आपकी आईडी है, यस, जरा इसको आपको करिए, एक्टिवेट में आप जाएंगे, यहाँ पे देखें एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, आप एक्टिवेट में जाएंगे, एक्टिवेशन में यूजर आईडी डालिए, आपने डाला यूजर आईडी, दिया हुआ है कि ये इस नाम से आईडी है। ये टॉप अप वॉलेट पे गए, यहाँ बैलेंस ट्रांसफर करिए।
अच्छा अवेलेबल 25, ये 25,000 का बैलेंस है। टॉप अप वैल्यू एक सेलेक्ट करेंगे कितने स्टॉप अप करना है। आपने सबमिट मार दिया, क्या एक्टिवेट हो गया। आप क्या एक्टिवेट और ऊपर इसका पे आउट इंस्ट्रक्शन चला जाएगा। वेरी सिंपल। आप एक बार फिर से रिपीट करें सारे प्रोसेस को। अच्छा एक बार आईडी दिखा दो। आईडी एक्टिवेट सक्सेसफुल यहां लिख कर आ गया है। एक बार फिर से बैक पे जाइए, एक्टिवेट पे जाइए, यहाँ यूजर आईडी डालेंगे। जिस यूजर आईडी को एक्टिवेट करना आप उसमें डालेंगे, नीचे नाम लिख के आएगा। टॉप अप वॉलेट पे जाएंगे, दिखा रहा है कि 15,000 का बैलेंस है। वहां जाने के बाद अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और सबमिट, बस सबमिट मत करना क्योंकि हो चुका है। सबमिट करेंगे, सक्सेसफुल लिख के आएगा। इस आईडी पे जाइए जहां पर लिख कर आएगा आईडी सक्सेसफुल एक्टिवेट। बस इतना प्रोसेस है, आपको वॉलेट मिल जाएगा। आप जिस आईडी से उस आईडी में वॉलेट ट्रांसफर करें। वॉलेट ट्रांसफर का भी एक प्रोसेस दिखा दो। वॉलेट पे आएंगे, मूव फंड, फ्रॉम ई वॉलेट टू ई वॉलेट डालकर एकदम सिंपल सा है। अगर आप पास फंड है, फंड आपने वहां डाला, फ्रॉम से लेकर के टॉप पे चला जाएगा और क्लिक कर देंगे। वहां पर जाकर के आपका फंड दिखना शुरू हो जाएगा। 15,000 का बैलेंस है। आपने फ्रॉम वॉलेट टॉप अप वॉलेट यानी टॉप अप वॉलेट का आप गए, वहां 15,000 आपका है। टू ई वॉलेट यानी ई वॉलेट देना है। अमाउंट डाल दी इसके अंदर 1,000, 5,000 अमाउंट डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए। ये मूव हो गया। यानी आपको अगर वॉलेट मिल गया तो आप अपने नीचे अपनी टीम को जहां चाहे वहां पर आप वॉलेट दे सकते हैं और नीचे टीम में वॉलेट चला जाएगा। लोग इस वॉलेट से जैसे शाइन सिटी में आप प्लॉट बुक करते थे वैसे प्लॉट बुक कर सकेंगे। आईडी खुद टॉपअप हो जाएगी। आपको किसी से भी कहने की जरूरत नहीं है कि आपके नीचे कहां पर कौन बंदा आपका पेआउट, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ऑटो मोड जाएगा। ये स्ट्रक्चर है आपका। स्ट्रक्चर में ऊपर आईडी दिया गया है, ये फर्स्ट लेवल में दिखा रहा है कितने स्पॉन्सर हो चुके हैं। पूरे भारतवर्ष से लोगों ने, जिन लोगों ने डायरेक्ट ज्वाइन किया है, ये उनके विवरण है। जो डायरेक्ट अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं सिस्टम से, ये उनका विवरण है। अभी जैसे कोई मिस्टर अजय है, क्लिक करो, सेकंड लेवल पर आ जाते हैं। तो राधा मलिक सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि पूरे नीचे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों पूरा स्ट्रक्चर है ये। अब फर्स्ट लेवल के नीचे जिन्होंने ज्वाइन किया, ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है। आप में से कितने लोग आज की मीटिंग के बाद ये डिसाइड करेंगे कि उनको काम करना है, उनसे मेरा निवेदन है सबसे पहले आईडी क्रिएट करिएगा। और आप में से जितने लोगों ने जहां कहीं पर भी, चाहे वो दारूएड़ा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो आपका ये बक्सर हो, उसकी ट्रांजेक्शन स्लिप दे करके उसका वॉलेट लीजिए, अपनी आईडी एक्टिवेट करिए ताकि 15 तारीख को आपका पेआउट निकले और आप चाहे 100 रुपए हो, चाहे 500 रुपए हो, चाहे 5,000 रुपए हो, पैसा कमाए आप। बस एडमिन थैंक यू वेरी मच। इसको बढ़ा लीजिए। मैं अब लोगों से बात करता हूं। अब शाइन परिवार के एसोसिएट्स के शाइन परिवार का चेयरमैन बात करेगा। आप सभी लोगों से वो शख्स बात करेगा जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिस व्यवस्था को पहले लोग विरोध किए। मैं चंद्रशेखर जी आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज हाथ नीचे कर लें, नहीं तो मैं आपको रिव्यू, मैंने आपसे कहा ना कि अभी मौका नहीं दिया सकता बात करने का, हाथ नीचे कर ले, क्योंकि आप सामने ही आ रहे हैं और आपका हाथ उठता है तो मेरा ध्यान इधर जाता है। प्लीज चंद्रेश कुमार प्रजापति, आप प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए। आप कोई सीनियर है तो आप उनको बोलिए मुझे मैसेज करें, मैं उनके द्वारा आपसे बात करता हूँ। फिलहाल मैं अपने एसोसिएट से और उन सभी लोगों से संबोधित हूँ जो आज शाइन परिवार के इस अभियान के अंदर जुड़े हुए हैं। आपसे वही शख्स बात कर रहा है कि जिसने अपने दिमाग से प्लान बनाया, प्लानिंग करी, मेहनत करी, उस मेहनत पे चलना सिखाया और आज अगर शाइन परिवार की सारी जमीन, शाइन परिवार के सारे एडवांस को अगर माइनस करते हैं शाइन परिवार की लायबिलिटी से, तो जमीन और एसेट और एडवांस बहुत ज्यादा है, लायबिलिटी कम। हम कहीं से लॉस में नहीं है। 1 रुपया भी आपका कहीं बाहर नहीं गया है। एक चवन्नी की बेमारी नहीं हुई है।
जिस दिन आपको कहीं मिल जाएगा एक चवन्नी की बेईमानी, आप उसके भरे पैनल पर मैसेज डाल के पूछ लीजिएगा, लेकिन सबूत के साथ बात करिए। अगर किसी बैंक अकाउंट में आपको ये मिल जाए कि इस बैंक अकाउंट से पैसा कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है जिसका कोई ब्यौरा नहीं कंपनी के पास, तो आप उस दिन मुझे ईमानदार नहीं बल्कि बेईमान समझ लीजिएगा। मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन अगर आपको कहीं ये दिख जाए कि कोई ऐसे कार्य में इस्तेमाल हुई जिससे स्टैंप करने की लायबिलिटी का मतलब नहीं है, तो आप सामने आकर के मुझसे बात करिएगा, मुझे बेईमान समझिएगा। जो आदमी कई एकड़ जमीन लायबिलिटी उतारने के नाम पर 10%, 20% डेवलपमेंट चार्ज लेकर के लिख सकता है, वो आदमी उसी जमीन को 50% पैसा लेकर किसी बाहरी को भी लिख सकता है, विदाउट जूम मीटिंग, विदाउट इंसेंटिव और विदाउट किसी मेहनत के। 3 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन मैंने ये प्रयास ना किया हो कि इस कंपनी की जमीन, इस कंपनी के सारे प्रयास कंपनी लोगों के लिए काम आए। मैं शाही परिवार के उन एसोसिएट से बात कर रहा हूं जिन्हें आज भी लगता है कि अगर कंपनी होती तो शायद मेरे ख्याल से आज उसके दुर्दिन ना होते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कंपनी होती नहीं, कंपनी हो सकती है अगर आप चाहेंगे तो, कंपनी हो सकती है अगर आपका प्रयास ना हो। आज मैंने इस लिंक को सिर्फ मात्र सुपर 250 पे ही डाला था और बहुत शॉर्ट नोटिस पर इस लिंक को मैंने प्रमोट किया था, लेकिन अगली बार सप्ताह में एक बार कम से कम या 2 बार ये मीटिंग बदस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि लायबिलिटी उतारने का मिशन भी जारी रहेगा, अभियान भी जारी रहेगा, और जब लायबिलिटी उतरेगी तो कस्टमर के डिपॉजिट अमाउंट में पे आउट भी आपको मिलेगी। सप्ताह में 2 बार मैंने इसलिए किया क्योंकि एक बार हो सकता है कि मैं कस्टमर की मीटिंग करूं और एक बार हो सकता है मैं एसोसिएट की मीटिंग करूं। मैं अगर आप कस्टमर बनकर यहाँ पर आए और आपका मतलब कोई बात अगर आपको आज नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि धीरज रखिएगा। आपका धीरज और आपका जो कस्टमर, जो आपका एसोसिएट है जिसे आप परेशान कर रहे हैं, उससे एक फोन करके खाली संतावना दीजिएगा कि राशिद जी आ गए हैं, हमारा पूरा सपोर्ट राशिद जी के साथ में है, तुम बेफिक्र होकर काम करो, लगो, हमारी भी लायबिलिटी दूर करो और अपना दूर करो। मेरा कस्टमर से निवेदन है, आप यकीन जानिए मेरी गति में, मेरी चाल में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आप कस्टमर्स जो इस मीटिंग में आए, जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आप तक जल्दी पहुंचूं, आपकी बात जल्दी पूरी करूं, आपकी मांग को जल्दी मानूं, तो मेरा निवेदन है कि मेरे एसोसिएट्स को आप रिलैक्स दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, आप फोन खुद करिएगा कि हाँ मैं मीटिंग में था और मुझे भरोसा है कि कंपनी काम शुरू कर चुकी है, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा और मैं प्रयास नहीं करूंगा तो कोई आपकी लायबिलिटी नहीं कर पाएगी। एक एसोसिएट जो अपना नंबर बदल कर या नंबर बंद करके शहर छोड़ के चला गया, अगर उसका होता कुछ देने के लिए तो क्यों जाता बाहर? आपका भी खून जल रहा है, उसका भी खून जल रहा है, तो दोनों मिलकर क्यों अपना खून जला रहे हैं? अपने एसोसिएट्स को आप खुद हौसला दीजिए, क्योंकि वही है जो आपको इस विपत्ति से बाहर निकाल सकता है, वही है जो आपको इस परेशानी दूर कर सकता है। कंप्लेन, FIR, इस तरह की किसी चीज से आपका काम नहीं होगा, बल्कि काम दूर होगा। डर की वजह से बंदे आपका फोन नहीं उठाते, लेकिन अगर आप उससे संतावना देते हैं कि जाओ, हमने तुमको 100 दिन का समय दिया, 90 दिन का समय दिया, इस 90 दिन के अंदर हमारा काम करके दे देना, हमने 3 साल इंतजार किया, 3 महीने तुम्हें दिया। विश्वास जानिए, हमारे एसोसिएट वो पावरफुल लड़के हैं, अपना जी जान लगा देगा आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए। एक बार कह के तो देखिए, आप एक बार कह के तो देखिए, आजमा के तो देखिए। अगर आप कस्टमर हमारे एसोसिएट को फोन करके या मैसेज डाल के बार ये कह दें कि 90 दिन तक हम तुम्हें कोई फोन कॉल नहीं करें, कोई मैसेज नहीं करें, लेकिन मेरी लायबिलिटी कैसे उतरेगी, उतार करके दिखाओ, हमारे लड़के कर देंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, वो मेरे साथ खड़े हैं। जब हम दोनों साथ खड़े होंगे तो जहां जमीन खरीदना हुआ जमीन खरीदेंगे, किसी और को भी बेचेंगे, लेकिन आपका पैसा भी चुकाएंगे। आज एक एसोसिएट ने, नाम नहीं लूंगा मैं, आज एक एसोसिएट ने बड़ी प्यारी बात कही और ये मौका मैं और देने जा रहा हूं कि वो 10 प्लॉट 20 प्लॉट खुद बुक करके फ्रेश कस्टमर को बेच करके पूरे आए हुए पैसे में से 60% 65% वो अपने कस्टमर को उनको वापस करेंगे जो पैसा नहीं दे सकते।
मैंने अगले से बोला कि सिर्फ 1 लाख की चेक काट के दे देना, मैं करा दूंगा। तुम्हारा अगर फ्रेश कस्टमर पूरा पैसा देता है ना तो मैं उतना पैसा तुमको वापस करा दूंगा, उतनी लायबिलिटी दे देना हमको। अब वो बंदा अपनी जान लगा देगा क्योंकि उसका कस्टमर उसको सपोर्ट कर रहा है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, हालात उसे सपोर्ट कर रहा है। अगर वो 5 लाख रुपए का प्लॉट बेचेगा और कंपनी को अगर उसे सिर्फ 35% देना रहा और कंपनी के पास में पूरा 5 लाख डाल दिया तो कंपनी 65% को वापस कर देगी, ये मेरा वादा है। और 65% लेकर के मेरा वो एसोसिएट अपने कस्टमर लायबिलिटी उतार देगा क्योंकि उसका कस्टमर उसको सपोर्ट कर रहा है। एक बार कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है सभी एसोसिएट से और सभी कस्टमर से कि एक बार इस नीति पे काम करके देखिए, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। हाथ जोड़ के निवेदन है सभी कस्टमर से जो इस मीटिंग में आए हैं। हमारे एसोसिएट चोर नहीं हैं, हमारे एसोसिएट बेईमान नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपना चेहरा सामने ला के बात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो छिप करके चेहरा सामने नहीं लाए हैं लेकिन देखना चाहते कि सर रास्ता क्या दे, कुछ समझ में आता है। कृपया करके एक बार इनका साथ दीजिए आप, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मैं कोई प्रॉफिट कोई लॉस में नहीं जाऊंगा, क्या नुकसान क्या नहीं देखूंगा। जब तक लायबिलिटी नहीं उतर जाती आप लोगों की तब तक मैं भी सुकून से सांस नहीं लूंगा। लेकिन इस बार मैं कोई ऑफर नहीं दे रहा हूँ आपको कि चाहिए आओ तालिम आओ तालिम, हम काम करने आए एक नई जमीन पर, फ्रेश जमीन पर एडवांस डालकर जमीन रजिस्ट्री करके इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे हैं कि वहां एक दिन हमें हट जाना भाग जाना वहां से। और ऐसे भी आपको 10 प्रोजेक्ट दिखाई देंगे, 10 प्रोजेक्ट ऐसे दिखाई देंगे जहां पर आपकी लायबिलिटी उतारने के रास्ते आपको। तो पहले ही तो मेरी विनती सभी कस्टमर से, दूसरा मेरा आदेश समझो, चाहे मेरा आग्रह समझो, चाहे मेरी इच्छा समझो, चाहे मेरे गुरु दक्षिणा समझो, मैं उन सभी एसोसिएट से कहना चाहूंगा जो आज मेरी बात को सुन रहे हैं, सबसे पहले संगठित हो, खुद पे भरोसा करो। आप क्या लेकर के आए थे, किस हालत में आए थे और आपने कैसे पैसे कमाए, कैसे आप मजबूत बने, उस दिन को याद करो। आपके पास कुछ नहीं था सिवाय एजुकेशन, मोटिवेशन, विश्वास और बिलीफ के साथ फोन उठाओ और अपने हर उस कस्टमर को फोन करो जिसे फोन करने से आप डरते हो। और अगर कोई बात होती है उनका नंबर मुझे दो, मैं बात करूंगा कस्टमर से और मैं करता हूं कस्टमर से बात। मुझे विनती करनी पड़ी, गारंटी देनी पड़ी, कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा, लेकिन कस्टमर से मुंह मत छुड़ाओ। कुछ नियम होते हैं काम करने, कुछ नियम को फॉलो करने। भाग करके मुंह छिपाकर काम नहीं बनेगा। जिसे लेना है और जिसे देना है दोनों सामने बैठेंगे तभी बात बनेगी। कस्टमर का पैसा है उसे मिलना चाहिए, कोई दो राय नहीं, मिलेगा। एसोसिएट रास्ते में आपका सहयोग कर रहा है, सहयोग उससे दीजिए। मैं जिम्मेदार हूं, मैं रास्ता दूंगा, मैं पैसे दूंगा, लेकिन हमारे और आपके बीच में ये जो ब्रिज का काम करते हैं हमारे एसोसिएट, इन्हें कंफर्ट करिए। और एसोसिएट से कहना चाहूंगा कि बेटा आपने 3 साल मेरे बगैर काम किया है, अगर सुकून से रोटी खा रहे हो और वही जिंदगी जी रहे हो तो पलट मत आओ मेरे पास। लेकिन पुराने दिन वापस चाहते हो तो राशिद नसीम ने बहुत छोटे से अमाउंट से सिर्फ अपने हौसले से काम शुरू किया था और शाइन परिवार खड़ा कर दिया। आज अगर ये हजारों लोग मेरे साथ खड़े हो गए ना तो आप यकीन जानो ये कमाई धमाई बहुत छोटी चीज। आपको पता है कि मैं हमेशा बांटने की काम, मेरा वीडियो देखना, जिससे मैंने एक बात बोली है कि राशिद नसीम बनने के लिए जिंदगी से ज्यादा मौत से मोहब्बत करनी पड़ेगी। मैं करता हूँ मौत से मोहब्बत की इसलिए नहीं कि मुझे मौत आ जाए, मौत से मोहब्बत इसलिए कि मेरी मौत कैसे होगी, मैं उस बात से मोहब्बत करता हूँ कि मरते हुए सुकून से मरना चाहता हूँ। राशिद नसीम बनने के लिए पाने से ज्यादा देने की नियत रखनी पड़ेगी और आज भी वही नियत है मेरी। एक पन्ने का प्लान गया आपके पास में, अगर इसे एक किताब ना बना दिया तो नाम बदल देना। एक पन्ने का प्लान अभी दिया आपको 9 लेवल का, अगर आपकी कामयाबी किताब इसको ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन आओ, लगो, काम करो, कहीं नहीं रुकने दूंगा, कहीं नहीं रुकने दूंगा, ना गाड़ी से, ना पेट्रोल से, ना रहने से, ना खाने से, कहीं नहीं रुकने दूंगा। आप लोगों को पता होगा कि मैं वही राशिद नसीम से पैराडाइज गार्डन जब लॉन्च किया था तो 6 महीने तक कस्टमर के लिए ढाबे में फ्री खाना खोल दिया था, मैं वही राशिद नसीम। आज अगर लोग मेरा साथ देने के लिए आएंगे
अगर आज लोग मेरे साथ खड़े होने के लिए आएंगे तो मैं अपना सब कुछ खोल दूंगा, सब कुछ लगा दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप कंपनी ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं, आप मुझे ज्वाइन करने आ रहे हैं। और मैं कंपनी चलाने नहीं आ रहा हूं, अपने परिवार को बनाने आ रहा हूं, अपने परिवार संगठित करने आ रहा हूं, अपने परिवार को फिर से खड़ा करने आ रहा हूं। मैं आऊंगा हिंदुस्तान। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाग गए नहीं आएंगे, अरे उनकी औकात नहीं मुझे रोक लेंगे, उनकी इतनी बड़ी औकात नहीं मुझे रोक लेंगे। मैं आऊंगा, काम करूंगा। इतने प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं खाली झूठ पे बात करूंगा आपको? जी नहीं। अगर आप जाके देखेंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर करीब 4 प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के अंदर तकरीबन 3 प्रोजेक्ट, तेवर एयरपोर्ट ले लीजिए, वृंदावन ले लीजिए, जयपुर ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, आप साउथ ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए। मजाक के लिए कर रहा हूं इसको, बाहर रहने के लिए कर रहा हूं। अरे रियल एस्टेट का कारोबार है, आज माल बिकेगा, कल कॉमर्शियल तैयार होंगे, हॉस्पिटल तैयार होंगे, स्कूल तैयार होंगे। अगर 500,000 लोगों की कॉलोनी कहीं बन रही है तो मैं यहां बैठा रहूंगा। और क्यों? क्योंकि 409, 120 भी और 420 से कुछ फर्जी मुकदमे डाले गए हमारे ऊपर। किसी अच्छे वकील से राय लीजिएगा। आधे से ज्यादा मुकदमे फर्जी हैं जिसमें लोगों ने गलत ट्रांजेक्शन डाला हुआ है। अगर आप नोटिस भेजना शुरू कर देंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, लोग अपने आप FIR पेश कर जाएंगे। उसके बाद हर वो FIR जिसमें एसोसिएट संलग्न है, जिसे एसोसिएट FIR डाली है, किसी अच्छे वकील से राय लीजिएगा। अगर मैं उस FIR को पैसिंग में डाल दूं ना तो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। अगर एसोसिएट हमसे पैसा कमाया है, एसोसिएट कंपनी का पार्टनर FIR कैसे कर सकता है वो? लेकिन क्योंकि ये दोनों FIR वाले हमारे परिवार के, मैं आपको फंसाने नहीं आया हूं, निकालने आया हूं। अन्यथा पूछे किसी वकील से लीगल राय लेकर। ये 2 पावर है मेरे पास। और 120 भी, 420, इन सब मुकदमों में कितने दिन की सजा होती है, कितने साल की सजा होती है? और जरा एक बात बताइएगा कि कोई जेल चला गया, जेल से बाहर आ गया, सजा काट के आ गया, तो क्या आप उससे पैसा ले पाएंगे? जरा एक बात बताइए कि किसी के खिलाफ FIR हो गई, वो अरेस्ट हो गया, तो उसने पैसा दे दिया आपको? और प्रश्न इसी बात का कि अगर किसी व्यक्ति को जेल हो जाती है और जेल काट के आ जाएगा तो क्या वो पैसा देगा आपको? क्या फिर लेने का अधिकार है आपको पैसा? तब उल्टा आप FIR कर देगा वो? नहीं मेरे भाई, मुझे सारे लीगल दाव पेच पता है। मैं चलता नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं चलता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे आता नहीं, इसलिए कि मेरा परिवार आपसे लड़ करके मैं कहां जाऊंगा? हाँ, लड़ूंगा उन लोगों से जो इस परिवार में शकुनी का काम कर रहे हैं, लड़ूंगा उन लोगों से जो इस परिवार में मंथरा का काम कर रहे हैं, जिन्हें रखा गया सेवा करने के लिए, लेकिन वो मंथरा बन करके जो है परिवार के अंदर फूट डाल रहे हैं। इस बार वनवास राम को नहीं होगा, इस बार वनवास जो है मंथरा को होगा। इस बार महाभारत में वध दुर्योधन का नहीं होगा, इस बार वध शकुनी का होगा। ना शकुनी होता तो महाभारत ना होती, ना मंथरा होती तो राम जी को वनवास ना होता। इस बार उन लोगों को मैं चुन चुन के निकालूंगा जिन लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं, लेकिन वो एक अलग लड़ाई है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। बस आप लोग अपनी शक्ति, अपनी ताकत आप एक बार लगा दो। पटना याद करो, SKM श्री कृष्ण मेमोरियल के ठीक बगल में पुलिस मुख्यालय, सैकड़ों गाड़ियां, ट्रैफिक जाम, आपको प्रशासन मदद करता था। आपकी शालीनता, आपकी सभ्यता और आपके अंदर का काम करने का जज्बा, पुलिस मुख्यालय के बगल में ट्रैफिक जाम लगा देते थे। हजारों लोग आते थे इस कैंप के अंदर। कभी एक पुलिस वाले ने, हवलदार ने आकर के आपसे सवाल नहीं किया कि ये क्यों कर रहे हैं आप? रांची याद करिए, शहर में जाम लग गया था, लेकिन कभी भी आपको प्रोग्राम नहीं उठाया। और सब छोड़िए, सासाराम याद करिए, 4.5 से 5 लाख लोग उस प्रोग्राम के अंदर शहर के कप्तान गेस्ट थे, और उनका स्टेटमेंट था कि इतनी पब्लिक बगैर पुलिस प्रशासन की मदद के। भूल गए आप लोग क्या हो? बारिश में, कीचड़ में लोग दूर दराज से चल चला करके आए थे। भूल गए आप लोग क्या हो? क्या कर सकते हो? भूल गए आप लोग? संगठित थे। बचपन में ये 2 कहानियां हमें सीख देती हैं कि अगर लकड़ियों का गुच्छा एक साथ संगठित होकर रहेगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन अलग अलग हो जाओगे तो कोई भी तोड़ कर फेंक देगा। क्या सिर्फ स्कूल में जाते थे पास करने के लिए? मैंने तो हर एक एजुकेशन को दिया है और आपको सिखाया है। याद करिए कबूतरों के स्कूल की कहानी,
कि जब जाल में सब फंस गए और अपनी अपनी ताकत लगाने लगे तो कोई नहीं निकल पा रहा था, सबकी जान खतरे में आ गई। लेकिन एक समझदार ने कहा सब मिल के ताकत लगाइए। क्या अपने बच्चों को आप स्कूल इसीलिए भेजते हैं कि पढ़कर प्रश्न उत्तर देकर पास हो जाए, अमल करने के लिए नहीं भेजते? आइए साथ में मिल करके ताकत लगाते हैं। कुछ नहीं करना है, गिन के लिख लीजिए, 90 दिन का समय दीजिए, लेकिन कस्टमर से कहूंगा एसोसिएट के साथ दीजिए। एसोसिएट कहूंगा कस्टमर का आप फोन अवॉइड मत करिए, मिलकर संगठित तो करिए। 90 दिन में जाकर काम पूरा हो या ना हो, 91वें दिन कस्टमर खुद कहेगा भाई 90 दिन और ले लो, लेकिन तुम काम करो तुम काम, क्योंकि आपका इंटेंशन क्लियर हो जाएगा, आपका मोटिव क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरा इंटेंशन, मेरा मोटिव समझ में आया हो तो साथ दीजिएगा। इस बात से आपका क्या लेना देना कि कंपनी क्या लेगी, क्या देगी, क्या कर देगी? आपका लेना देना इस बात से होना चाहिए कंपनी आज क्या कर रही है। मैं कुछ नहीं लेके गया, लेकिन मैं सफाई देने जाऊंगा ना पेपर पे, मैं सफाई देने जाऊंगा ना FIR के खिलाफ में, मेरा वक्त यही बर्बाद हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप कि मैं जा करके शासन प्रशासन को सफाई दूं? क्या चाहते हैं आप मैं जा करके लीगल जवाब दूं? क्या चाहते हैं आप मैं जाकर 3-3.5 लोगों को चिट्ठी भेजूं कि आपने जो हमें पैसे दिया उसका आप हमें ब्यौरा दीजिए? क्या चाहते हैं आप मैं जाकर लीगल लड़ाई लड़ूं, या मैं आपके साथ खड़ा होकर के सारी समस्या खत्म करूं? क्या चाहते हैं आप? मैं हमेशा एक बात बोला करता था अपनी मीटिंग में, याद होगा, समस्या नहीं समाधान की बात। खड़े हो जाए एक बार, जहां कहीं पे भी हो खड़े जाए एक बार, ये शाइन परिवार को संगठित कर दो। विश्वास जानो, कुछ ऐसी लायबिलिटी नहीं है जिसको तुम्हारा एक गार्जियन, तुम्हारे चेयरमैन, तुम्हारे गुरु खत्म नहीं कर सकता। ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है। एक जमाना हुआ करता था कि राष्ट्र, आज बहुत अच्छे हैं आप,